मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, सुबह के अभी 5:15 बजने वाले हैं और 5 बजे से पहले ही हम सभी लोग सोकर उठ गए थे, क्योंकि आज है जितिया पर्व का पारण। तो सवेरे ही उठ गए थे। तो झाड़ू तो मेरी बेटी ने ही लगा लिया था और उसके बाद सारा जो तैयारी था साग धोने का, साग को साफ़ करके मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था। तो उसी को मैं काट रही थी और उधर मैंने मटर बनने के लिए, उबलने के लिए कुकर में रख दिया है। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। तो इधर देखिए, मैंने साग काट लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी इसे बनाने के लिए। और हमारे यहाँ पर नोनी साग और मक्के की रोटी का पारण होता है। मक्के और मरुआ की रोटी का ही पारण करते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले साग ही बनाने लगी थी। साग और रोटी बनाकर पारण कर लेंगे, उसके बाद में जो बाकी का होगा वो खाना बनाएंगे। तो जो मैंने मटर उबलने के लिए रखा था, मटर नहीं था, ये कुसी केराव था। जो हरा वाला छोटा केराव रहता है हमारे यहाँ पर, उसे कुसी केराव बोलते हैं। तो उसी को मैंने उबाल लिया था और उसके बाद उसको भी साग में ही डाल देंगे। तो पहले मैंने फोड़न में लहसुन, मिर्च और जीरा दे दिया था और उसके बाद हरी मटर को जो उबाल कर पहले से रखा था उसे डालकर और फिर उसमें साग दिया था मिला, और हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और नमक ही, बस इतना ही चीज़ इसमें डालते हैं। और जब तक मेरा साग बनेगा तब तक मैं इधर रोटी बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो थोड़ा सा ही मेरा, एकदम थोड़ा सा ही मरुआ का आटा था, तो मैंने मक्के के ही आटे में उसको भी मिला दिया था। और हमारे यहाँ पर जैसे कि बैना देते लेते हैं, तो जिसके घर में भी रहता है वो एक दूसरे को देते हैं। तो मेरे घर में ये मक्के का आटा नहीं था, तो मैंने खरीद कर भी नहीं लाया था, तो बैना ही आया था दूसरों के घर से, तो थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही, मैं 2 रोटी बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी रोटियाँ ही बनाते हैं, तो सिर्फ 2 रोटी मैं बना लूँगी। और 2 रोटी बनाने के बाद, क्योंकि बच्चे हैं तो वो भी, और ये सब चीज़ें कभी कभार बनाते हैं तो बच्चे भी खाने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा 2 बना लेते हैं, तो मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो इसलिए इधर देखिए, मैंने आटा तैयार कर लिया है और एक तरफ मैंने साग बनने के लिए रख दिया है और एक तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। और दोस्तों, मुझे हाथ से ये रोटी बनानी नहीं आती है, तो इसलिए मैंने पन्नी, पॉलीथीन जो साड़ी का होता है या पैंट शर्ट का होता है उसी तरह का ये पन्नी था, तो उसी को पर मैंने इस तरह से फैलाकर और उसे बनने के लिए रख दिया था। और मैंने ध्यान नहीं दिया तो पॉलीथीन पर जो लाल रंग का उसमें पेंट किया हुआ था वो भी रोटी पर लग गया था। तो इसके बाद मैंने फिर दूसरी प्लेन पन्नी ले ली, तो इसका कोई कलर नहीं लगेगा। तो इसके बाद तो पारण का समय था 6:34 के बाद। तो जब तक पारण का समय नहीं होता है तब तक हम कोई भी मुंह में दतमन भी नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा तब तक रोटी ही बना लेते हैं, और ये सब बनाने के बाद टाइम हो गया था, तो फिर मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा करने के लिए। और अभी ये जो टाइम है, इस टाइम मैं प्रसाद के लिए खीरा काट रही हूँ, तो इस टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। तो 6:34 के बाद ही हमने दतमन किया और उसके बाद फिर नहाए धोए और उसके बाद आ गए थे यहाँ पर। प्रसाद पहले तैयार कर लेते हैं और उसके बाद बाकी का पूजा पाठ करेंगे। तो हमारे यहाँ पर यही जो कुसी केराव होता है उसको औकरी भी बोलते हैं, तो औकरी और खीरा यही चीज़ का प्रसाद आज चढ़ाया जाता है और इसी से पूजा करते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले हमने सूर्य भगवान को जल दिया और सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर पूजा मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद फिर तुलसी माता में भी पूजा करेंगे। और यहाँ पर जब पूजा हो जाएगा तब छत पर, ऊपर वाले छत पर जाकर छप्पर पर चूल्हों सियारों को दिया जाता है। तो पहले हम घर के मंदिर में पूजा कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे तुलसी माता में पूजा करने के लिए, और तुलसी माता में पूजा करने के बाद ही जाएंगे ऊपर छत पर। वैसे तो आज सभी लोग गंगा जी भी जाते हैं, लेकिन मुझसे जाने का हिम्मत नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई। वैसे तो भूख प्यास तो उतना नहीं लग रहा था क्योंकि मौसम ठंडा था, तो भूख तो वैसे भी कम ही लगता है, लेकिन ज़्यादा
इंसान को जब व्रत करते हैं तो प्यास ही लगता है, लेकिन मौसम ठंडा था तो प्यास भी नहीं लग रहा था, लेकिन शरीर जो था वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि 24 घंटे का व्रत रहता है, उसमें बिना खाना पानी पिए शरीर काम नहीं करता है। तो घर पर तो रह कर जैसे तैसे सब काम भी किया और पूजा पाठ भी किया, लेकिन गंगा जी जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए आज मैं गंगा जी नहीं गई थी। नहाई खाई के दिन तो चली गई थी, लेकिन आज मैं गंगा जी नहीं गई थी। तो इधर देखिए, हमने घर में पूजा कर लिया है और उसके बाद तुलसी जी में पूजा कर लिया है, और अब जाएंगे ऊपर वाले छत पर। तो छप्पर तो एक वहीं सीढ़ी वाला जो रूम है उसी का छप्पर है, तो वहीं पर चील्हो सियारों को दिया जाता है। तो मैं लेकर सब कुछ आ गई थी यहाँ पर। लोटे में जल था और कटोरी में खीर और अंकुरी, वही हम लोग डालते हैं। तो 5 बार सीधे हाथ से डालते हैं और 1 बार उल्टे हाथ से डालते हैं, और वही 5 बार जल भी सीधे हाथ से डालते हैं और 1 बार उल्टे हाथ से डालते हैं। तो इसके बाद अब सीधा नीचे ही जाएंगे, और नीचे जाने के बाद थोड़ा बहुत और जो कुछ करना होगा वो करेंगे। तो इधर देखिए, मैंने सीधे हाथ से 5 बार खीरा और अंकुरी दे दिया था और 1 बार उल्टे हाथ से दे दिया था, और वही 5 बार सीधे हाथ से जल और 1 बार उल्टे हाथ से जल डालकर भगवान को प्रणाम करके, भूल चूक जो भी हो भगवान उसे माफ़ करे, ये सब करके हम सभी लोग चले आए थे नीचे। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से जितिया का पर्व करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं और कैसे क्या करते हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कैसे करते हैं। और सब जगह पर अलग अलग नियम होता है, अलग अलग तरह से पूजा पाठ किया जाता है। तो इधर देखिए, हमारी पूजा यहाँ पर हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो इस तरह से आज की पूजा हमने पूरी की, और इसके बाद जब पूजा ख़त्म हुई तो हमने सीधा निकाला। तो पारण करने से पहले सीधा पंडित जी के लिए निकालना होता है, तो सीधा निकाला। तो सीधा में हमने चावल निकाला था और वही कुशी केराव था, क्योंकि इस व्रत में कुशी केराव का ही बेसी महत्व होता है। कहते हैं इसमें इसी चीज़ का पारण सभी लोग जो करते हैं, तो दान भी जिस चीज़ का पारण करते हैं वही दान भी करते हैं। तो मैंने वही केराव ले लिया है और आलू ले लिया है, चावल, और अभी सिर्फ मैंने 5 रुपये ही रख दिए थे, बाकी जब पंडित जी आएंगे तब फिर से देखेंगे। और उसके बाद मैंने ले लिया था केराव और कच्चा दूध। तो इसे निगलना होता है, जिसके जितने बच्चे होते हैं उतना केराव निगलते हैं। और मैंने भी ले लिया था केराव और कच्चा दूध। तो सबसे पहले इसे निगल लेते हैं और उसके बाद बाकी का साग और रोटी का पारण करते हैं, तो वही खाएंगे। तो खाने से ज़्यादा तो इंसान को प्यास लगता है, तो मैं पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ और उसके बाद फिर पानी पी लेंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों को बोला था, तो बच्चों ने ही शरबत बनाकर रखा था, तो खाने के बाद शरबत पी लेंगे। और उसके बाद खाना मैंने सिर्फ अभी साग और रोटी 2 ही चीज़ बनाई थी, बाकी का भी मटर की सब्ज़ी बनानी है, चावल बनाना है और भी चीज़ बनानी है, वो तो मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद ही बनाऊंगी। अभी तो मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इतना ही मैंने बनाया था, क्योंकि व्रत के बाद शरीर काम नहीं करता है। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया और आराम करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय पी लेंगे और उसके बाद बाकी का जो खाना बनाना है वो बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।